एआईएमआईएम के अध्यक्ष हजरत ओवैसी ने एक स्टेटमेंट 1820 के बाद इस मुल्क की आजादी की लड़ाई में सबसे पहला फतवा किसने दिया? हमारे मदरसों के जिम्मेदारों ने दिया। जिहाद का फतवा दिया। अंग्रेजों से लड़ने का तरीका हमने देश को सिखाया। हमने बताया कैसे अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। तुम्हारा हीरो जेल में बैठकर अंग्रेजों को लव लेटर लिख रहा था। हमारे उलमाए कराम माल्टा की जेल में और जेल के मैदान में मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना महमूद उल हसन अंग्रेजों के सामने टिक झुके नहीं, सीना तान कर खड़े हो गए। सुनो, फडनवीस अल्लामा फजल कैराबादी काला पानी की जेल में थे। अल्लामा फजल कैराबादी ने अंग्रेजों से कोई सौदा नहीं किया। उन्होंने पहला नाम लिया मौलाना महमूद उल हसन, जिसे शेखुल हिंद कहा जाता है, और दूसरा नाम लिया उन्होंने मौलाना सैयद हुसैन मदनी का, जो उन्हीं के शिष्य थे। और इन दोनों के अलावा उन्होंने एक नाम लिया अलामा फजले हक खैराबादी का नाम, जो 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में थे। बड़े बड़े फतवे दिया करते थे, गर्दनें कटवाई इन्होंने, बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर किया उन्होंने। आज हम बात करेंगे क्या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में मुसलमानों का योगदान है, अगर है तो किस लेवल तक का है। एक वीडियो में ये सारी बातें नहीं आ पाएंगी, लेकिन ये तीन लोगों के बारे में आज हम थोड़ा सा बात करेंगे, उसके बाद इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं। ये जो मौलाना महमूद अल हसन हैं, जिन्हें शेखुल हिंद कहा जाता है, इसमें हजरत ओवैसी ने ये कहा कि साहब ये मौलाना महमूद अल हसन और मौलाना सैयद हुसैन मदनी ये सब माल्टा की जेल में बंद रहे और इन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे। ये बेसिकली ये दोनों गुरु चेले, जो मौलाना महमूद अल हसन और मौलाना सैयद हुसैन मदनी, ये दोनों देवबंद के टिपिकल मौलाना थे, टिपिकल। और ये सैयद हुसैन मदनी ये अपने आप को मोहम्मद साहब के वंशज के मानते थे, अपने को सैयद कहते थे। ये बेसिकली अशराफ वर्ग की पहचान है। अशराफ जो होते हैं, हमारे यहाँ तो जो कन्वर्टेड मुसलमान है ये सब पसमानदा हैं, ये अशराफ लोग थे दोनों। इन दोनों का क्या योगदान रहा है इस स्वतंत्रता संघर्ष में, उसको जानने के लिए हमें लौटना पड़ेगा 1913 के आसपास, जब यहाँ पे एक रेशमी रुमाल करके एक आंदोलन चल रहा था। रेशम के कपड़े पर लिखकर एक पत्र भेजा जाता था, आपस में ये लोग कन्वर्सेशन करते थे। और उस समय की बात है ये, जब तुर्की में युवा तुर्क आंदोलन चल रहा था और ये जितने भारत के अशराफ मुल्ला मौलाना मौलवी होते थे, ये अपने को खिलाफत से ही जोड़ के रखते थे। उस समय रेशमी रुमाल पर अंग्रेजों के विरुद्ध, चूंकि वहां भी तुर्की जो है वो अंग्रेजों के विरुद्ध ही लड़ रहा था। अंग्रेजों का विरोध करने का कारण इनका भारत का राष्ट्रवाद नहीं था, हमारे देश को स्वतंत्र कराने का नहीं था, जितना कि तुर्की के खिलाफत को बचाना था। और आप जान के हैरान रह जाएंगे कि ये मौलाना सैयद हुसैन मदनी वह उस समय 13 साल तक जाकर वहाँ काबा में वहाँ शिक्षा देते रहे लोगों को। वहाँ पे देवबंद की सी शिक्षा देते थे। देवबंद का जो कॉन्सेप्ट है, जो उसका सिलेबस है, उसके हिसाब से ही शिक्षा देते रहे और कट्टरपंथ मुसलमानों को पैदा करते रहे। ये बेसिकली एक कट्टर धार्मिक जहनियत वाले लोगों को प्रोड्यूस करने की एक संस्था बन गई। और इनके इसी कृत्यों की वजह से इनको अरब में ही अरेस्ट किया गया, गुरु चेलों को, मौलाना महमूद उल हसन और मौलाना हुसैन मदनी, ये दोनों लोगों को वहां से अरेस्ट करके वहां से माल्टा भेज दिया गया। वहां पे 3-4 साल तक की सजा हुई। उसके बाद ये छोड़ के आ गए तो वहां खिलाफत का आंदोलन और तेज हो चुका था। ये भारत में आ गए और भारत में आप जिस तरह से देखेंगे खिलाफत आंदोलन का जो माहौल पूरा रहा है, जिस तरह से उसमें गांधी जी कूद गए, मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली, जो अली ब्रदर्स थे, इनकी वजह से गांधी जी खिलाफत में गए। खिलाफत बेसिकली अंग्रेजों का मामला था। प्रथम विश्व युद्ध में जब तुर्की हार गया तो वहाँ के कट्टरपंथी खलीफा को हटाने के लिए एक समझौता हुआ था। वहाँ तुर्क कमाल पाशा की सत्ता स्थापित हुई थी, आपको पता होगा। वहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ एक। हमारे देश के कठमुल्ले यहाँ के जो मुसलमान थे वो व्याकुल हो गए और उन्होंने गांधी को ऐसे कैप्चर किया कि गांधी मतलब कांग्रेस ने खिलाफत जैसे मूवमेंट का सपोर्ट कर दिया। इसमें मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली ये सब तो मोहरे थे। इसका मेन क्रिएटर जो पूरा खिलाफत आंदोलन मूवमेंट को चलाने वाला था, वो हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद थे।
मौलाना आज़ाद उसी समय प्रकट हुए थे हिंदुस्तान में, और उन्होंने बाकायदे गांधी को कन्विंस किया, और उन्हीं के इशारे पर सारा खिलाफत मूवमेंट हुआ है, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में हिंदुओं का कत्लो आम हुआ और कन्वर्जन हुआ। और ये मौलाना आज़ाद और यही गांधी जी, ये लोगों ने मिलकर खिलाफत मूवमेंट चलाई, कांग्रेस का बैनर लगाया उस पर। इसमें हमारे मौलाना आज़ाद ने, जिनका नाम फिरोज बख्श था, इन्होंने एक फतवा भी जारी किया। इन्होंने जिहाद की घोषणा की। जिहाद मतलब धर्म युद्ध, धर्म युद्ध मतलब दारुल हर्ब, मतलब युद्ध के स्थान जहाँ पे गैर इस्लामिकों का शासन होता है उसे दारुल हर्ब कहते हैं, युद्ध का स्थान। उसको जो है दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना, और नहीं तो हिजरत कर जाना। ये फतवा दिया था मौलाना आज़ाद ने, और हिजरत किए भी। पश्चिमांचल के बहुत सारे मुसलमान गरीब लोग पसमानदा थे, ये बहुत बड़ी संख्या में जब देखे कि सत्ता परिवर्तन नहीं हो पा रहा है तो ये हिजरत कर गए उसी फतवे के आधार पर, और ये अफगानिस्तान चले गए। वहाँ से इनको फिर मार पीट के भगाया गया, बहुत सारे तो मर गए उस दर्रों में जहाँ से बिल्कुल खतरनाक रास्ता है वो, वहाँ पे बहुत सारे गरीब मुसलमान मारे गए। लेकिन ये सैयद लोग, अपने को अशराफ करने वाले लोग, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मौलाना महमूदुल हसन और सैयद हुसैन मदनी, ये सब लोग, चूँकि उस समय ये ऑब्जर्वेशन पर थे अंग्रेज़ों के, अंग्रेज़ इन पे बहुत कड़ी दृष्टि रखे हुए थी, इसलिए ये कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन इन्होंने पब्लिक में देवबंद के माध्यम से एक संस्था बनाकर इतना विष वमन किया कि इस देश में उसके बाद से दंगों की लहर सी आ गई, और ये विवाद इतना बढ़ता गया कि अंत में भारत विभाजन की विभेषका भारतवर्ष को झेलनी पड़ी, जिसमें मौलाना सैयद हुसैन मदनी की एक तकरीर है जामा मस्जिद की, विभाजन के बाद की। वो भारत में रहने वाले मुसलमानों को भारत में ही रहने के लिए प्रेरित कर रहे थे। ये पूरे भारतवर्ष पर इस्लामी निज़ाम नाफिज करना चाहते थे, इनका एक मूल मंत्र था। यही देवबंदियों का बरेलवियों से विरोध भी था। बरेलवी मतलब अलीगढ़ मूवमेंट, या अलीगढ़ जो गढ़ था भारत विभाजन का, उसका विरोध सैयद हुसैन मदनी इसीलिए कर रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि पूरे भारतवर्ष में इस्लाम नाफिज हो, इस्लाम का शासन हो। और ये उनकी तकरीर, जो जामा मस्जिद पर उनकी तकरीर को आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे, ये नेट पे गूगल पे सर्च करने पे आपको मिल जाएगा। उन्होंने बहुत स्पष्ट ढंग से कहा है कि आप इस देश को जो छोड़कर जा रहे हैं, पाकिस्तान में आपको सिंधी मिलेंगे, पख्तून मिलेंगे, और यहाँ पे आप अगर चले जाएंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने भरपूर कोशिश की कि मुसलमान भारत से न जाएं, क्योंकि यहाँ गजवाए हिंद करना था इन लोगों को। हुसैन अहमद मदनी से जिना क्यों नफरत करते थे? क्योंकि हुसैन अहमद मदनी ने इस बात को उठाया कि तुम वो मुस्लिम इलाके में पाकिस्तान बनाना चाहते हो, मगर जिस इलाके में मुसलमान माइनॉरिटी है वहां पर क्या होगा, उनके लिए तुम क्या करोगे? इन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में कोई योगदान नहीं दिया। इन्होंने इस्लाम नाफिज कराने के लिए, इस्लाम लागू करने के लिए दिन रात प्रयास किया, चाहे वो वहाबी हो चाहे देवबंदी हो, दोनों का यही काम था। देवबंदी ये सोचते थे कि पूरे भारतवर्ष में इस्लाम नाफिज कर दिया जाए, यहाँ रहते हुए भारत को खंडित न किया जाए, अलग देश न बनाया जाए। और यही दूसरी तरफ बरेलवी कहते थे कि पहले हम एक टुकड़ा ले लें, एक छोटा सा राज्य ले लें, और उसके बाद जो वो नारे भी लगाते थे कि लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, इस तरह के नारे लगते थे उस समय। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ये रहा कि नेहरू जैसे लोग प्रधानमंत्री बन गए, और वो बिल्कुल जिहादी मार्क्सिस्टों और वामपंथियों से घिरे हुए लोग, जिनकी बुद्धि पता नहीं भ्रष्ट हो चुकी थी, इन्होंने सैयद हुसैन मदनी जैसे लोगों को पद्म विभूषण से नवाजा, पद्म विभूषण का इनको सम्मान दिया गया। इस तरह की सोच। और तीसरा नाम ओवैसी लेते हैं जिसका, वो है अलामा फजले हक खैराबादी। आपको पता है 1857 का जो विद्रोह रहा है उसमें इनको अरेस्ट कर लिया गया था, और बाद में इन्हें काला पानी जा गए, वहाँ पे 1963-64 में इनकी देहांत हो गया इनका। ये बेसिकली आखिरी मुगल बादशाह सो कॉल्ड जो कहते हैं बहादुर शाह जफर, उनके प्यादे थे, उनके मेन सिपह सालार थे, उनके यहाँ गीत शेरो शायरी टाइप का किया करते थे। और ये बेसिकली इनके बारे में जब देखेंगे तो ये बहुत पहले 1813 से लेकर 1830 तक अंग्रेज शासन के अंडर ये नौकरी भी कर चुके थे।
लेकिन बाद में इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और दिल्ली आ गए और वहाँ रहने लगे। इन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जब अरेस्ट करके रंगून भेज दिया गया, उनके 3 बच्चों का कत्ल कर दिया गया, तो इन्होंने फतवा उस समय निकाला था कि इन्होंने भी वही फतवा निकाला जो मौलाना आज़ाद के समय निकला था, या जो मौलाना सैयद हुसैन मदनी ने दिया था। इन्होंने भी निकाला, जिहाद का फतवा निकाला कि अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करो, मतलब दारुल इस्लाम, ये दारुल हर्ब है, दारुल इस्लाम नाफिज करना है हमें, तो उसके लिए हमें युद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो हिजरत कर जाना चाहिए। और इन्होंने उस 1857 के युद्ध में बहादुर शाह जफर को प्रतीकात्मक रूप से मुखिया बना दिया गया था, तो उनके साथी थे, और इस वजह से, इनके फतवों की वजह से बाद में जाके अंग्रेजों ने अरेस्ट किया और बाद में इनको तो फांसी देने की हुक्म था, लेकिन कालांतर में उस पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इनको काला पानी भेज दिया गया। लेकिन अगर जब हम अल्लामा फजले हक खैराबादी की बात करते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उस समय का परिदृश्य क्या था। 1857 के युद्ध जो संग्राम हुआ है, 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा जाता है जिसको, उस समय आप देखते हैं किस तरह से अवध के नवाब वाजिद अली शाह, उनकी पत्नी हजरत बेगम महल ने इसके अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया, बाद में निर्वसित हो गई, नेपाल चली गई, और किस तरह से क्रांतिकारियों ने प्रतीकात्मक रूप से ही सही आखिरी मुगल जो एम्परर थे बहादुर शाह जफर, उनको 21 तोपों की सलामी दे के सत्ता पे बैठा दिया। रुहेलखंड, वहाँ पे सरदार खान बहादुर खां थे, उन्होंने भी नायबी स्वीकार कर ली, अपने को नायब बना लिया और उनके नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। क्या वास्तव में अंग्रेज ये मानते थे 1857 का जो संघर्ष है, जो विद्रोह है, वो मुसलमानों ने किया? नाम था बहादुर शाह जफर का, बिल्कुल 90 साल के आदमी का सिर्फ नाम दे दिया गया 11 तोपों की सलामी देकर, लेकिन युद्ध लड़ने वाले कौन लोग थे, स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, वो सबको पता है। ये मुसलमान जो साथ में थे वो सिर्फ 3 जगह के थे। एक तो बहादुर शाह जफर, जिनका दिल्ली से पालम शासन था, दूसरे अवध के नवाब वाजिद अली शाह, वो तो भाग लिए, उनकी पत्नी बेगम हजरत महल, उन्होंने थोड़ा बहुत संघर्ष किया लेकिन वो भी फाइनली भाग गई, और फर्रुखाबाद के सरदार खान बहादुर खां, ये 3 लोगों ने विद्रोह किया। और साथ कितने लोगों ने दिया? जो उवैसी हल्ला मचा रहे हैं, जिसका नाम लेके 1857 के विद्रोह की बात कर रहे हैं, हैदराबाद के निजाम ने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों का खुलकर साथ दिया। यही नहीं, रामपुर, ढाका, हैदराबाद, ये जितने नवाब थे, इन सब लोगों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों के साथ खुलकर साथ दिया है। इस विषय में इनकी जुबान पर ताले लग जाते हैं, ये कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहाँ ऐसे इतिहास पढ़ाया जाता है, मोहम्मद हबीब और इरफान हबीब, नूरुल हसन, हुमायूं कबीर, फखरुद्दीन अली अहमद, ऐसे इतिहासकार पैदा हो गए, रोमिला थापर और बिपिन चंद्रा जैसे, जिन्होंने वामपंथ के प्रभाव में और इस्लामिक जिहाद के प्रभाव में इतना गंध भर दिया है कि हम, जैसे ही कहा जाता है कि गंगा जमनी तहजीब, हम भावुक हो जाते हैं गंगा जमनी तहजीब के नाम पे, या इतना सहृदयता कुछ ज़्यादा ही दिखाते हैं। लेकिन इस चीज़ों को जानने से हमें पता चलेगा कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में शायद ही कोई इस्लामिक हो जिसने दिल से भारत राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए मदद की हो। अशफाकुल्लाह जैसे लोगों को एक्सेप्शन में रख दीजिए बस। आगे और भी मैं बताऊंगा किस तरह से इस्लामिक मूवमेंट भारतवर्ष में अंग्रेजों के पक्ष में या विपक्ष में क्या क्या चले और कौन कौन स्वतंत्रता सेनानी हैं, सबके बारे में मैं सारे कच्चे चिट्ठे रखूंगा। आज की वीडियो बस इतनी ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद। वंदे मातरम बंधुओं, नमस्कार।